इरफान अंसारी जी, आपके राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, पूरे देश में घूमते हैं और कहते हैं कि नफ़रत की बाज़ार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आए हैं। और आप क्या कर रहे हैं? क्या यह देश संविधान से चलेगा या फिर आपके द्वारा पाले हुए गुंडों के द्वारा चलेगा? ये भी आपको जवाब देना होगा। ये पत्रकार अगर कलम चलाना जानते हैं तो किसी की औकात को भी बताना जानते हैं। और तेली अधिकार मंच इस लड़ाई में उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा है। और सार्वजनिक तौर पर अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हैं तो तेली अधिकार मंच आज प्रेस वार्ता कर रहा है, आपसे माफ़ी मांगने की अपील कर रहा है। आने वाले दिनों में एक बड़ा उलगुलान सड़क पर देखने के लिए मिलेगा। ज़रूरत पड़ने पर आपकी आवाज़ को भी घेरने का हम लोग काम करेंगे। 28 अप्रैल 2026 हजारीबाग ज़िले में जिस तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, राज्य के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के सामने बेरहमी से पटक करके पीटा गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि जो लोग डॉक्टर इरफान अंसारी के समर्थन में वहाँ पर थे, वो लोग पत्रकारों के ऊपर हमला करने के मनसे से ही वहाँ पर पहुँचे थे। अगर दूसरी नज़रिए से हम लोग देखते हैं तो यह भी हम लोग देखते हैं कि पत्रकार को जो है वो जान से मार देना है, जिस तरीके से पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और 48 घंटा का समय बीत गया है, लेकिन अब तक किसी के ऊपर आपराधिक मुकदमा दायर नहीं होना, FIR नहीं होना, इससे यह प्रतीत होता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सत्ता में बैठे ये मठाधीश, जिनके अंदर एक अहंकार भर गया है, वो लोग उन्हें खिलौना समझते हैं, कमज़ोर समझने की कोशिश करते हैं। आज इसी कड़ी में तेली अधिकार मंच झारखंड प्रदेश पत्रकार साथियों को देखते हुए, क्योंकि पिछले 48 घंटे से झारखंड के 24 जिले में आशीष कुमार साव के साथ जो घटना घटी हजारीबाग में, उसके विरोध में सड़क पर हैं और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के खिलाफ जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और माफ़ी मांगने का जो है काम कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो तेली अधिकार मंच राज्य के सभी उन वरिष्ठ युवा पत्रकार साथियों को, सभी मीडिया हाउस को उनकी यूनिटी के लिए, उनकी एकजुटता के लिए आभार व्यक्त करता है और उनसे यह सीधे तौर पर यह अपील करता है कि आपकी इस लड़ाई में तेली अधिकार मंच हर स्तर पर जो है खड़ा है। और इस लड़ाई को जहां तक लड़ने की ज़रूरत होगी, तेली अधिकार मंच आपके साथ इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। और आज के इस खास प्रेस वार्ता में तेली अधिकार मंच के मुख्य संरक्षक हरिनाथ साहू हैं और वो पीड़ित पत्रकार साथी जो हमारे समाज से आता है, पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता का अनुभव रहा है, पत्रकारिता कर रहा है। आशीष कुमार साव भी जो हैं इस प्रेस वार्ता में मौजूद हैं।
और लगातार इनके द्वारा मीडिया में एक बात कही जा रही थी कि वो लोग जिस तरीके से एक 25-30 लोगों की भीड़ मॉब लिंचिंग के नियत से जान लेने की सोच से हमला किए थे, अगर मौके पर स्थानीय प्रशासन नहीं पहुंचती तो मेरी जान ही जो है वहां पर चली जाती। ऐसे में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से जानना चाहता हूं और उन्हें चेतावनी भी देना चाहता हूं कि आप जिन गुंडों को पाल करके रखे हैं और जिन गुंडों की जमात को लेकर के आप चलते हैं, मीडिया की सुर्खियों में जो बातें चल रही है, ये पत्रकार अगर कलम चलाना जानते हैं तो किसी की औकात को भी बताना जानते हैं। और तेली अधिकार मंच इस लड़ाई में उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा है और सार्वजनिक तौर पर अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हैं तो तेली अधिकार मंच आज प्रेस वार्ता कर रहा है, आपसे माफ़ी मांगने की अपील कर रहा है। आने वाले दिनों में एक बड़ा उलगुलान सड़क पर देखने के लिए मिलेगा। ज़रूरत पड़ने पर आपकी आवाज़ को भी घेरने का हम लोग काम करेंगे। पत्रकारों की भी अब सोच आपके प्रति बदलते जा रहा है और पत्रकार साथी अब कवरेज खबर करने के साथ साथ ऐसे गुंडों से निपटने के लिए लाठी डंडा भी लेकर के साथ में चलने का काम करेंगे। जिस सवाल को लेकर के आपके पाले हुए गुंडों में आक्रोश पनप गया, आखिर उस सवाल का जवाब देना आप उचित क्यों नहीं समझे? चतरा में जो प्लेन क्रैश हुआ और जिन लोगों की जानें चली गई वो भी हमारे समाज से आते थे और आप उनसे मिले, आश्वासन दिए, लेकिन 3 महीने का समय बीत गया। 3 महीने के बाद आप लोगों का आश्वासन, आप लोगों का वो झूठा वादा कहाँ पर है? क्यों धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है? क्यों उन मृत परिवार के लोगों को उचित मुआवजा और या फिर आप लोगों ने जो उनके सामने वादा किया था उसको पूरा क्यों नहीं किया? और पत्रकार जब सवाल पूछ रहा है तो आप जवाब देना उचित नहीं समझते हैं और आपके गुंडा जो पाले हैं आप, उनके द्वारा जो है उन पर जानलेवा हमला किया जाता है। और इस कड़ी में विस्तार रूप से बातचीत रखेंगे मुख्य संरक्षक हरिनाथ साहू जी। जोहार साथियों, सबसे पहले तेली अधिकार मंच झारखंड प्रदेश की ओर से सभी सम्मानित मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन करती है, धन्यवाद देती है कि आपने इस निंदनीय घटना के विषय को पूरे न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश स्तर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ ही मीडिया के साथ जिस प्रकार पिछले दिनों 28 अप्रैल को जानलेवा हमला हुआ, और वो भी बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि माननीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के साथ चल रहे समर्थकों कहना उचित नहीं होगा बल्कि गुंडा कहना सही होगा, लोकतंत्र के सिपाही के ऊपर जानलेवा हमला किया। मैं सबसे पहले तो तेली अधिकार मंच झारखंड प्रदेश की ओर से इस घटना का घोर निंदा करता हूं, आलोचना करता हूं और साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को और झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी को कड़े चेतावनी के साथ कहना चाहूँगा कि उन गुंडों को जिन्होंने मंत्री के उपस्थिति में हजारों पब्लिक के बीच में जो हॉस्पिटल था, सदर अस्पताल, वैसे जगहों पर जा कर के और एक पत्रकार के ऊपर जानलेवा मॉब लिंचिंग करने का जो प्रयास किया गया, उसे अविलंब गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। अन्यथा लोक हित अधिकार पार्टी का कल भी हम लोग प्रेस वार्ता किए थे जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती है, और आज तेली अधिकार मंच जो पूर्ण रूप से सामाजिक संगठन है, और मैं अपने समाज के लोगों से भी आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि तेली अधिकार मंच कोई संगठन नहीं बल्कि एक ऐसा मंच है जहां पर भी अपने समाज के लोगों के पास अन्याय, अत्याचार, शोषण
या उसके साथ उपेक्षा, इस तरह की घटनाएं जब होती है तो जब बड़े बड़े संगठन के अगुआ चुप्पी साध लेते हैं तो तेली अधिकार मंच चुप नहीं रहते हुए इन ज्वलंत मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से रखती है। मैं तेली अधिकार मंच के मुख्य संयोजक होने के नाते हमारे साथ मुख्य संयोजक भाई निरंजन भारती जी और भुक्तभोगी जो पत्रकार बंधु हैं हमारे आशीष कुमार जी आज इस प्रेस वार्ता में शामिल हैं। मैं स्पष्ट रूप से सरकार को और इस सिस्टम को आगाह और चेताना चाहता हूं कि चूँकि वो प्रत्यक्ष है, कहीं उससे जांच और खोज की आवश्यकता नहीं है, बावजूद भी दुखद इस घटना के पीछे किनका दबाव है, सरकार का या मंत्री जी का, ये समझने की ज़रूरत है। अविलंब उन गुंडा बदमाशों को यदि गिरफ्तार करके अगर कार्रवाई नहीं होती है तो अभी बहुत जल्द तेली अधिकार मंच अपने बैनर तले सड़क पर उतर करके उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी और इसका सरा जवाबदेही झारखंड सरकार और इस राज्य के भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी होंगे। एक बात और कहना चाहूँगा, इरफान अंसारी जी, आपके राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, पूरे देश में घूमते हैं और कहते हैं कि नफरत की बाज़ार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आए हैं। और आप क्या कर रहे हैं? क्या यह देश संविधान से चलेगा या फिर आपके द्वारा पाले हुए गुंडों के द्वारा चलेगा? ये भी आपको जवाब देना होगा। और आप कुछ और बातें जो है वो कहते हैं, उसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सीधे तौर पर हम आपको यह चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सार्वजनिक तौर पर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो तेली अधिकार मंच सड़क से लेकर के सदन तक जो है वो आंदोलन करने का काम करेगा। और आप कह रहे हैं कि हम वहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो सदर अस्पताल और उसके आसपास में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अगर आप वहाँ मौजूद नहीं थे तो सीसीटीवी का फुटेज निकलवा करके सेकेंड बाय सेकेंड का आप सार्वजनिक तौर पर लेकर के आइए। और अगर उस मृतिका के परिवार, आप लोग कह रहे हैं कि मृतिका के परिवार के लोगों ने मारपीट किया है, तो उन्हें मारपीट करने का अधिकार किसने दिया? पत्रकार को। पत्रकारों ने उनकी आवाज़ बनने के लिए वहाँ पर वो पहुँचे हुए थे, न करके वहाँ पर पत्रकार जो है मजाक करने के लिए आए हुए थे। अगर वो मृतिका के परिवार के लोगों ने भी अगर मारपीट किया है तो उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि पूरा पत्रकार के लोग, पूरे झारखंड प्रदेश उस मृतिका के परिवार के साथ में खड़ा है और उनके साथ जो जघन्य अपराध हुआ है उस अपराध के लिए हर तरह की लड़ाई जो है पूरे झारखंड प्रदेश लड़ रहा है। जांच की प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में अगर उस लोगों ने पत्रकार के ऊपर हमला किया और आपकी मौजूदगी में हमला किया है तो पूरे जिम्मेदारी के साथ आप इस बात के लिए स्वीकार कीजिए और सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगने का जो है काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करेंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज अ PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे।
ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है, जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in